Hi 12th, once again welcome to all of you in today's class. In today's video, I am going to solve some questions with related to inverse trigonometric function and the tag of especially first unit test revision. Okay, तो आज से हम लोग टेस्ट जो 4 डेज हमारे पास बच रहे हैं उसमें हम लोग डे बाय डे डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट यानी फर्स्ट यूनिट एग्जामिनेशन पॉइंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं या उसके ठीक पैरेलल मैच करते हुए क्वेश्चन से हो सकते हैं, बट उस तरह के क्वेश्चनों को आपके पास समझाने के लिए मेरे पास जो टाइम है वो सफिशिएंट है, बट आपके एमसीक्यू एग्जामिनेशन में वो कैलकुलेशन वो प्रोसेस आपका फास्ट होना चाहिए। आप उसको सब्जेक्टिव तरीके से बहुत ही 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट में अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले डिफरेंट वैल्यूज़ को किस सिस्टमेटिक तरीके से निकाला जाता है तो उस चीज़ को मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में बताऊँगा। लेकिन आप जब अपनी प्रैक्टिस करें तो एक्सटेंडेड से उसको सीधे मिनिमाइज़ करते हुए चले जाएँ और पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन का रेशियो 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट का रखिए अगर वो क्वेश्चन उस लेवल का आपको मिलता है तो। ओके, तो रैंडमली हम लोग कहीं से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus x square 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Okay, condition is given and x mod is less than 1 upon 3 1 upon root 3। ठीक, ये क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। ये हमारी एक तरीके से रेंजिंग हेल्पिंग बॉक्स रहती है वैल्यू कि x की जो वैल्यूज है वो इज ग्रेटर देन 1 upon root 3। But here in this question, left hand side the combination of x and tan 2x, ध्यान देखा जाए तो tan 2x का फॉर्मूला बनता है x और tan 2x के एडिशंस का कॉम्बिनेशन आपको राइट हैंड साइड पे दे रहा है tan 3x से, क्योंकि इस फॉर्मूले को देखने से लग रहा है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर ये tan 3 थीटा का कोई फॉर्मूला बनता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट कर लिया जाए tan थीटा इज इक्वल टू x, देन tan theta is equal to x, then theta is equal to tan inverse x। कोई प्रॉब्लम? ये हमने सपोज किया, ठीक। नाउ टेकिंग द राइट हैंड साइड, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू से हमको इसकी वैल्यू में ट्रांसफर करना इजी होगा। tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस x क्यूब and upon 1 minus 3x square bracket close। Now putting the values, okay, so here tan inverse in bracket 3x, x की प्लेस पे हम लोग ने क्या सुटेबल समझा, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एग्री? But we know that tan 3 theta is equal to what? ये लिख लेते हैं
बट tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे क्या रखना चाहिए हमको? tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan 3 थीटा। दिस इज tan इनवर्स, दिस इज tan, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर के हमारे पास बैलेंस क्या हुआ? ओनली 3 थीटा। बट हियर थीटा की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट की हुई है tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, दिस इज 3 tan इनवर्स x। और हमको प्रूफ क्या करना है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब 3 tan इनवर्स x को हम क्या करें? 3 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x यहाँ पर कितने हैं? 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लाइक tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। बेनिफिट क्या हुआ? tan इनवर्स x हमको ऑटोमेटिकली ऑब्टेन्ड हो गया, एंड 2 tan इनवर्स x देखने से लग रहा है इसका फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया, इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये पूरा होल फॉर्म हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? LHS। किसमें कन्वर्ट हो गया? LHS का फॉर्म हो गया। क्लियरली? इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में टेक्निकल तरीके से ओरल भी सॉल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखने से tan 3 थीटा था, tan कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा। जब tan 3 थीटा बच जाएगा तो उसको मिलाने के लिए हम लोग उसको 3 tan इनवर्स कर देंगे, और 2 tan इनवर्स देखने से फॉर्मूला लग रहा है 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, तो बट इनिशियली आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। जब आपका कमांड हो जाए तब आप उस क्वेश्चंस को डायरेक्टली मिनिमाइज करके ओरल फॉर्म में डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको रफ कर दिया जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सारा रोल फॉर्मूले से, जितने भी फॉर्मूलाज आपको पूरी तरीके से मेमोराइज होंगे, क्वेश्चनों पे आपका कमांड अच्छा होगा। अदरवाइज कैलकुलेशन आता होगा फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट show that sin inverse 12 by 13 plus cos inverse 4 by 5 plus tan inverse 63 upon 15 is equal to only pi। सिर्फ हमको क्या प्रूफ करना है? पाई प्रूफ करना है। ओके, sin इनवर्स 12 upon 13 cos इनवर्स 4 upon 5 plus tan इनवर्स 63 upon 15 is equal to pi। तो sin cos tan तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कॉम्बिनेशन में सिर्फ हमको क्या बनाना है? पाई। ये पाई कैसे फाइंड आउट हो सकता है? क्योंकि हमारी जो क्वेश्चनिंग है वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में दी हुई है, और न्यूमेरिक फॉर्म से हमको सिर्फ रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज को हमको ट्रांसफॉर्म करनी होनी चाहिए या कुछ सपोज करना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में आने का मतलब ये है कि अगर हम लोग डायरेक्टली साइन कॉस टैन लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साइन कॉस टैन डिफरेंट टर्म की वैल्यूज हैं। तो हम LHS को लेकर के सोचो साइन इनवर्स बना दें, कॉस इनवर्स बना दें, टैन बना दें, फिर करें तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डिफरेंट रेशियो होने की वजह से हम इसको सपोज कर लेते हैं। लेट क्या साइन इनवर्स 12 upon 13 is equal to only x, and cos
इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू y एंड tan इनवर्स 63/15 इज इक्वल टू xy z। कोई प्रॉब्लम? then if this is equal to, then sin x is equal to 12/13 and cos y is equal to 4/5 and tan z is equal to 63/15। तो ये हमारे तरह से एक रेशियो फॉर्म का क्वेश्चन मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या जिसको हम लोग कह सकते थे रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक। तो रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्म में क्या होगा कि इफ sin x इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग बाकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर हमारा जो लास्ट फॉर्मूला बन रहा है वो tan का बन रहा है। tan, तो जब भी tan रेशियो हमें मिलता है तो हमारा जहन या हमारा माइंड सिर्फ कहाँ जाना चाहिए? साइन कॉस के रेशियो में, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो इस तरीके से हमको साइन x एंगल है तो x के एंगल का साइन कॉस tan, एंगल y है y साइन y कॉस y tan y, एंड देन z है तो z के रिस्पेक्ट में का एंगल चाहिए। तो इस तरीके के एंगल्स में हम क्या करते हैं, if sin x is equal to 12/13 then cos x is equal to what? ओरल करा जाए। sin x की वैल्यू आपके पास 12/13 है, लाइक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो 13 मिल रहा है बट बेस हमें नहीं मिल रहा है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो फाइनली बेस क्या मिल गया? 5/13। तो प्रॉब्लम सिमिलरली दिस इज cos y, तो मुझे क्या निकालना चाहिए? sin y। जब cos y बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 है तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? इसको भी निकाल लिया जाता है। कैसे? cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 4 कंसीडर हो रहा है और हाइपोटेन्यूज 5 कंसीडर हो रहा है। तो 4/5, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 जाएगा 9, और 9 इसका स्क्वायर होता है 3 का। तो 3 इस तरह से हमारे पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, 3/5 आई थिंक 3/5 आना ही चाहिए, या 3/5 tan z। तो tan z को हम लोग अभी इसी फॉर्म में रखते हैं। इसका यूटिलाइज, क्योंकि tan z को बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकल करेंगे, किसके फॉर्म में करेंगे? कॉट के फॉर्म में करेंगे, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। नाउ एक अगेन tan z है तो हम tan x सर्च कर सकते हैं, यहाँ से हमारा मिल सकता है। इफ sin x एंड cos x आर गिवन देन tan x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट tan x का स्पेशल फॉर्मूला क्या हो जाता है? sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू 12/13 टोटल अपॉन cos की वैल्यू 5/13, 13 कैंसिल 12/5, 12/5 इसकी वैल्यू निकल गई tan x। अगेन ये y एंगल के रेस्पेक्ट में है तो हम क्या कर देते हैं? tan y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? sin y अपॉन cos y, sin y 3/5, cos y 4/5, 5 कैंसिल, सो 3/4। tan x, tan y, tan z, यानी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से हम लोग ने उसको साइमल्टेनियसली रेशियो में ला दिया, tan x, tan y एंड tan z। एग्री? जब tan x, tan y और tan z में ऑब्टेन हो जाएगा तब हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एंड नाउ वी नो दैट tan x plus y
tan x plus y is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट क्या हुआ? tan x, कहाँ गया tan x? 12/5। tan y 3/4, टोटल अपॉन 1 माइनस tan x अगेन 12/5, tan y 3/4। ठीक, इस पार्ट को हम लोग थोड़ा यहाँ ले लेते हैं। तो 5 for the 20 एलसीएम लेंगे, डायरेक्टली किया जाए। 5 for the 20 एलसीएम लेंगे, 20 यहाँ भी एलसीएम आएगा, 20 यहाँ भी एलसीएम आएगा, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, बट 5 for the 20 लेंगे कर ही दिया जाएगा। 5 into 4, तो 5 कैंसिल, 4 रिमेनिंग होगा, तो 12 4 जा 48 प्लस 4 4 कैंसिल, 5 3 जा 15, टोटल अपॉन अगेन 5 into 4 एलसीएम, 5 for the 20 यहाँ सेटअप होगा, माइनस 12 3 जा 36 होता है, 5 into 4 कैंसिल हो जाएगा, 48 प्लस 15, 48 में 5 ऐड किया, 53 10 63 एंड अपॉन 20 माइनस 36, 20 माइनस 36 का मतलब हो जाएगा माइनस 16, सो वी कैन राइट माइनस 63/16। वन सेकेंड देखिए, सी रिमेंबर 63/16 ये वैल्यू हमारी कंसीडर हो रही है tan z से, एग्री? अब हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था? tan x plus y इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को हम यहाँ सेव किए, और 63/16 किसके पैरेलल है? tan z, एग्री? अब मेन ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई। नाउ tan x plus y is equal to minus tan theta is equal to, we can write tan minus theta, minus tan theta is equal to tan minus theta, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? tan minus z, ओके? फिर से आप आइए नेक्स्ट स्टेप में, tan x plus y, ये सब प्रूविंग में अगर वो कहीं से पाई ऑब्टेन नहीं हुआ है, आपको प्रूफ क्या करना है? पाई, सो पाई कहीं नहीं मिल रहा है, बट हम लिख सकते हैं tan minus theta is equal to what? tan minus theta is equal to tan 180 minus theta, tan 180 क्या है? पाई, माइनस थीटा क्या है? z। तो प्रॉब्लम अब क्या हुआ? tan x plus y एंड tan पाई माइनस थीटा, ये tan आपका क्या हुआ? कंपेयर हुआ, तो क्या बचा? x plus y is equal to पाई माइनस z, देन x plus y इसको ट्रांसफर किया, प्लस z is equal to पाई, एंड नाउ x y z को आपने सपोज किया था, इनिशियली x y z को आपने सपोज किया था, x के प्लेस पे आपने सपोज किया था sin इनवर्स 12/13, y के प्लेस पे cos इनवर्स 4/5, एंड z के प्लेस पे tan इनवर्स 63/15 इज इक्वल टू आ गया। सो राइट करना था, हेंस ठीक। अब इस क्वेश्चंस को समझाने में जो हमारा गया कैलकुलेशन टाइम, वो बात की बात, लेकिन जब हम इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो स्पीड में हम बड़े आराम से कर सकते हैं कि इन्वर्स फॉर्म में दिया था, सपोज फॉर्म में किया, उसका रेसिप्रोकल करके हमने आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया, और tan a प्लस b का फॉर्मूला करके डायरेक्टली हमने इसे कंपेयर कर दिया, पाई की नोटेशन में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो अगर एक अच्छा कमांड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चनों में आपका होता है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को, ये सब मेमोराइज क्वेश्चन है कि देखते ही इसका सोल्यूशन माइंड में सेटअप हो जाता है, और आज हम करने लगते हैं तो ये मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लेंथ ऑफ क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टाइम बाउंडेशन या टाइम मैनेजमेंट अडॉप्ट करना आपकी हैबिट हो जाती है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन सिर्फ यही है कि सारे क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्टिंग के साथ साथ एक स्पीड होनी चाहिए।
एक स्पीड होनी चाहिए कि अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेलरेटेड फॉर्म में रखिए, ना कि रिटार्डेशन फॉर्म में रखिए। अपने आप को रिटार्डेट करेंगे तो सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा, डाउट पैदा होगा और गोल अचीव नहीं होगा। तो हर मोड पे अपने आप को फुल्ली एक्सेलरेटेड मोड पे रखिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।